आज हुआ ये है कि गाड़ी का एक प्रॉब्लम हो गया। अभी मैं जा रहा हूँ मर्सिडीज़ के शोरूम पे गाड़ी दिखानी है अपनी। कल हम गए एक ट्रिप पे गए तो वहाँ पे जाके ना गाड़ी की जो ब्रेक थी वो आवाज़ें करने लग गई। उसको ब्रेक को जब लगाओ ना, जब पैडल दबाओ ना उसका, तो आवाज़ करती है गर 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 ऐसे। और जो इसकी जो ग्रिप है ना वो भी उस तरीके की नहीं है जैसी कि मर्सिडीज़ की होती है। यानी कि वो जहाँ पे ब्रेक लगाओ जैम होती हुई फील होती है, यानी कि जाती हुई ऐसे स्किड नहीं करती। अच्छा, मर्सिडीज़ का असल में ये होता है कि इसके अंदर कोई छोटा सा भी एरर आता है ना, हर चीज़ पे इसके सेंसर लगे हुए हैं। छोटा सा भी किसी चीज़ का कोई एरर आता है या किसी चीज़ की वेयर एंड टियर होती है, ब्रेक की तो खैर वेयर एंड टियर होती है, ख़राब भी हो सकती है लेकिन वेयर एंड टियर ज़्यादा होती है इसकी। तो उसमें जैसे ब्रेक एंड हो गई है ना, तो इसके एंड पे जाके एक सेंसर आता है। अब मैं ये फिर रश वाली जगह पे आ गया हूँ। आई डोंट नो, अनबिलीवेबल। जो सफ़र मेरा 11 मिनट का 10 मिनट का घर से था ना, वो फिर 11 मिनट फिर से शुरू हो गया ये इस रश की वजह से। अच्छा, ऊपर से फिर प्रॉब्लम यहाँ पे एक ये भी होता है कि कुछ लोग होते हैं या तो वो सेलफोन पे बैठे होते हैं या फिर वो वैसे पागल से होते हैं, ऐसे स्लो में जा रहे हैं, यानी कि अपने खेल खिलावे में ना कुछ नहीं कर रहे, वो सिर्फ वेट कर रहे हैं पहुंचने का किसी जगह पे। यानी कि कुछ भी नहीं है ना, जैसे फर्ज के किसी ने गाड़ी उठाई है, घर में बैठा था बेचारा वेला और उसने गाड़ी उठाई है, अब वो देख रहा है। अब 2 लेनें बनी हुई है, वो एक लेन चलती जा रही है, ये मेरे से आगे वाली जो गाड़ी थी वो खड़ी है मज़े से, उसे फिक्र ही कोई नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वो सोया पड़ा मज़े से देख रहा है, लेफ्ट देख रहा है, राइट देख रहा है, आराम से लोगों को जाने दे रहा है। जैसे बंदा वैसे भी करता है कभी कभी, लेकिन इस पोजीशन में तो बंदा नहीं करता, हम लोग भी नहीं करते इस पोजीशन पे। कभी कभी जहाँ पे बंदा करता है वो ये होता है कि बंदा जैसे लॉन्ग टूर पे कहीं जा रहे हैं, लॉन्ग ट्रिप पे आप जा रहे हैं, तो आप क्या करते हैं कि तेज़ स्पीड वालों को जाने देते हैं कि चलो यार आप लोग पहुँचो, हमने तो स्लो ही जाना है, हमने कौन सा अपनी मंजिल पे पहुँचना है, हम तो वैसे ही सैर करने निकले हुए। तो जगह देता है बंदा। अब यहाँ पे जब ये जगह नहीं ना देते हैं, बाज़ लोग ऐसे होते हैं। अब लेन है ना, लेन में खड़ा हूँ ना, अब लेन चेंज करके तो मैं जा ही नहीं सकता ना, देयर इज नो वे। सो In a quarter mile, keep left at the fork to stay on I-10 East. Follow signs for Tucson. तो इसका मतलब ये है कि ब्रेक चेंज होने वाली नहीं है, उसके अंदर कोई ख़राबी आ गई है। अब ये ऐसी चीज़ है कि इसके ऊपर चाहे गाड़ी की आपकी वारंटी भी हो ना, तो वारंटी कवर नहीं करती, क्योंकि ये गाड़ी का वेयर एंड टियर होता है, इसने तो ख़राब होना है ना बेसिकली। ये तो चलता रहता है ना सिस्टम, आखिर आप यूज़ करते हैं ब्रेक तो आखिर उसने। अब इसका प्रॉब्लम ये होता है मर्सिडीज़ का, इसकी ब्रेक भी बड़ी महंगी है, रिपेयर ज़ाहिर है ऑब्वियसली मर्सिडीज़ की बड़ी महंगी है। इसका जो कम से कम जो खर्चा है ना सिर्फ ब्रेक का ठीक होने का, वो मैं आपको अगर बताऊँ ना, मिनिमम आपको बता रहा हूँ $1000। अब ज़्यादा भी हो सकता है, ये मैं बात कर रहा हूँ आज से 1-1.5 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे वैसे बंदा पूछता नहीं है, जब बंदा जाता है शोरूम पे, तो मैंने पूछा था तो उस वक्त उसने बताया था तकरीबन कोई, अब शायद बढ़ी गया। अच्छा, इसमें एक बात इसमें होती है कि असल में ना ये खर्चा इसलिए भी ज़्यादा है कि सिर्फ ब्रेक पैड चेंज नहीं होने, ये रोटर्स भी चेंज करेंगे, और इसके अलावा इसकी जो वो होती है क्या कहते हैं उसको, हाइड्रोलिक जो सिस्टम होता है उसको भी वो करते हैं, सारा रिफ़्रेश करते हैं। अब इस गाड़ी को 10 साल हो चुके हैं, 10 साल, तो अब ज़ाहिर टाइम है इसका ब्रेक्स के चेंज होने का। ऑलमोस्ट पहुंच गया हूँ मैं, ऑलमोस्ट। अभी देखिए मैंने ब्रेक लगाई है ना, ये गाड़ी फिर भी किस तरीके से अभी तक जा रही है, अब लगी है जाके ब्रेक। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर बंदा यूज़ टू ना हो, अब जैसे मैं यूज़ टू नहीं हूँ, अब इतनी महंगी गाड़ी भी बंदा चला रहा हो, बंदा यूज़ टू भी ना हो, वो जाके किसी गाड़ी में खुदा ना खासा ठुक जाए, गलती भी आपकी, आप अपना नुकसान भी पूरा करोगे, अगली गाड़ी का नुकसान भी पूरा करोगे। और सिर्फ इतनी सी बात ही नहीं होती, बल्कि आपका जो रैकेट है ना सारा, वो भी सारा ख़राब होता है, और रैकेट ख़राब होने से आपकी गाड़ी की जो इंश्योरेंस है वो फिर ऊपर चली जाती है। यानी कि हर लिहाज से आप कानूनी तौर पे भी आप सिक्योर नहीं है, और फाइनेंशियल तौर पे भी आप सिक्योर नहीं है, मॉरल तौर पे भी आप सिक्योर नहीं है, एथिकल जो है वो भी आप सिक्योर नहीं है। तो यहाँ की इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, ये आपको, ये कानून ही है जिसकी वजह से लोग क्या करते हैं कि पाबंद रहते हैं, फिर कानून की जो पासदारी करते हैं उसकी वजह यही होती है। पहले असल में उन्होंने चेक करना है इसको
और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे लोनर कार देनी है, क्योंकि जब मैं ये कार छोड़ूंगा ना तो मेरे पास फिर गाड़ी नहीं होगी चलाने के लिए। तो Use फिर the left 2 lanes उन्होंने to मुझे turn left onto लोनर North कार जो है वो देनी है। अच्छा, लोनर कार क्या होती है कि वो आपको मर्सिडीज़ वाले आपको गाड़ी देते हैं, और मज़े की बात ये है कि उनकी गाड़ी जो होती है वो ब्रांड न्यू होती है जो आपको देते हैं। वो आप जितनी मर्जी चलाओ, जब तक आपकी गाड़ी रिपेयर हो रही है ना, वो फिर आप वही चलाते रहते हैं। अगर उन्होंने मुझे दे दी तो वो भी फिर मैं दिखाऊंगा कि मुझे कौन सी गाड़ी उन्होंने दी है और वो कैसी गाड़ी है, उसके ऊपर माइल्स कितने हैं और उसका मॉडल कौन सा है। मॉडल यकीनन 2023 ही होगा, क्योंकि वो पुरानी गाड़ियाँ तो निकालते ही नहीं ना, पुरानी गाड़ियाँ तो बेचते रहते हैं ना, वरना तो फिर उनका नुकसान होता है। कि कैमरे को यूँ कर देता हूँ ताकि आपको कम से कम और कुछ नहीं तो आगे से तो दिखा सकूँ ना मैं। ये देखें जी, ये अब यहाँ से शुरू हो गया और ये लेफ़्ट राइट सारे आपके शोरूम ही नज़र आ रहे हैं। अब ये सारे यहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियों के शोरूम है, ये मज़े की बात है। ये लेफ़्ट पे नज़र आ रहा है ये ट्रकों का है, और ये लेफ़्ट पे जो और नज़र आ रहा है ये BMW लिखा हुआ नज़र आ रहा है, और ये जो राइट पे है ये मर्सिडीज़ लिखा हुआ है, मर्सिडीज़ एंड आउडी। इनका शोरूम भी है, सर्विस भी है। तो ये मैं आ गया हूँ अब मर्सिडीज़ के शोरूम पे। सेल्स भी इधर ही होती है, सर्विस भी, पार्ट्स भी इधर ही होते हैं इनके। और मैं बुकिंग करवा के आया हूँ। बुकिंग इसलिए कि मैंने उसे कहा था, मैंने कहा गाड़ी मेरे लिए होनी चाहिए, अगर गाड़ी मेरे लिए नहीं है तो मैं फिर स्टक हो जाऊँगा, क्योंकि मैं फिर वापस कैसे आऊँगा। तो कहता नहीं बेफिक्र हो जाओ। मैंने कहा ओके। तो मैं अभी अपॉइंटमेंट लेके आया हूँ। तो ये देखिए अब अंदर जा रहा हूँ मैं, ऊपर से ग्रीन एरो है, ये मैं अंदर चला गया। यहाँ से ये शोरूम शुरू हो जाता है। तो लेट्स से Steve here. Steve? Yeah, I can go for it. What's your last name? चौधरी। चलें जी, अभी मैं आ गया हूँ इधर। ये है इनका छोटा सा एक, छोटा क्या लें बड़ा क्या लें, जो मर्ज़ी क्या लें, ये इनका शोरूम है। ये जो गाड़ी सामने खड़ी है ये भी लोनर है, और इसके अलावा एक ये ग्रे कलर में खड़ी है, और एक ये वाइट कलर में खड़ी है, और अभी ये एक और ये जो है ये एक और गाड़ी भी आई है, लेकिन ये मर्सिडीज़ तो नहीं है। होता ये कि जब इनके पास अपनी गाड़ियाँ कोई नहीं होती ना मौजूद, तो फिर क्या करते हैं ये लोग कि ये मुख्तलिफ़ कंपनियों से भी अपनी फिर गाड़ी जो है वो मंगवा लेते हैं, और उनकी गाड़ियाँ फिर यूज़ करते हैं एज अ लोनर। जैसे ये होंडास यहाँ पे खड़ी हैं, तो ये होंडा भी उसी का। Steven, good to see you, man. How's everything? Finally, I had to come again, huh? So what are we doing again with it? We're doing the service? Yeah, so the thing is, when I push the pedal, it just gives me some noise like grrr, grrr, you know. Coming from where? From the rear, or you just hear it inside the car? It's no, from the wheels, I mean. Okay. So, yeah. And is it and- highway speed or any speed? That's a good question. Well, the thing is, it's not very regular, but I mean, it gave me a really hard time when, especially, I was in Prescott yesterday. Okay. So I was just super like nervous. So the noise was the one that was giving me like, More worried. yeah. I mean, I don't really see anything that is coming up or loose. Yeah, we'll see. We'll see what it is. We'll check. We'll take a look at it. Okay. Yeah. Did you take anything out of the vehicle? Garage opener, house keys, phone charger, parking pass, any gym bags, shopping bags, any weapons in the car as well? The question is this car coming back, you think, or you think I'm just take loaner and leave? No, you're gonna take the loaner. I'm not gonna be able to do it today, right? Oh. So you just take one of the loaners. Oh. So you can have some SUVs. Okay. So Okay. We'll get you going with one of the cars. Okay. Okay. If that's the only option I have, then why not? Yeah, and then whatever you need I out of the I vehicle. don't really
I don't really think, and it's not gonna take forever. I'm pretty sure, anyways. No, I'll have it done tomorrow, depending on what it is. Up to a certain level, Yeah. but doesn't go any below that certain level. I'll take a look, and it shows you that low coolant light. Yeah. Okay. Because I'll take a look at it. because the thing is, like, as long as it is touching the top of the reservoir, is fine. But as soon as it goes lower than the reservoir level, it, it gives you the alarm right there. So the sensor is around there if it's low. Exactly. It has to go. It has to be almost all the way full. Yeah. for the light to go out. That's exactly Yeah. what. Yeah, that's exactly what it is. So, but we'll top it off if anything. Okay. So we'll- Yeah, I'm in top off, and then need to find out as well, like, what needs to be done though. Yeah, I'll take a look at it. Probably It could be an air bubble. probably. I don't think so. I think it's leaking out because Because if it was leaking, it would have showed on the ground or something. it's not leaking during the park. It's definitely leaking when I drive because it heats up and produce some, like, pressure I in don't it. think. Yeah, because if it was leaking, it would have showed you. Oh, yeah, It would it tell would, you. it Yeah. But I'll take a look at it again and see if there's any place that it's leaking, like a slow leak. Yeah. But if it isn't, it's probably an air pocket in there. Interesting. Okay. Well, That I mean, could be that, I too. top it out like 3 times. So. Okay, I'll let him know. I'll let him know. Okay, is it what every week or? No, it's not every week. As I said, long like, does it if take? doesn't take any. No, As but like soon- when you fill it up, how long does it take before you fill it up again? Oh, it goes down, like, when I drive and come back, it goes back again to the same level. So the same day. Yeah, same ride. Yeah. Okay. Yeah, I thought the same way. I thought maybe over the time it just evaporates as well a little bit, so I can just fill it up Yeah, and then but fill it it back shouldn't again. do that. But 3 times Yeah. straight, like, in a week, no. Yeah. I was looking on Amazon as well, but I just found one. I think just on a dealership, 144 or something like that. Yeah. But I did not find anything on Amazon. Yeah. Otherwise, I thought maybe I just get it over there and then snap it in. But I'll take a look. I'll look into it. Okay. And we'll see what's going on. Okay. Yeah. So Maverine's just gonna need those three items: just your insurance card, license, and credit card, and then she'll get you going. Okay. And then I'll give you a call tomorrow, probably by like noon or a little after noon. Okay. Okay. Yeah, All thank right. you, thank you. No problem. All right. And you're gonna trade it in or? Thank you very much. Appreciate You it. have something? No, not yet. Not that car. Nothing yet with that. That would be my first The only question. thing they have is the EQS SUV, the electric. Oh, electric. No, Yeah, I'm, that's it. thanks. Have a good day, okay? Thanks, Steven. Thanks. Can I get started with your driver's license, Uh-huh. please? Can you just lay it down for me to take a picture? Thank you. Thank you. Yeah. Okay. That's a GLC, huh? GLA? Or It's a GLA. is the white one GLA too or GLC? It's just like this one. Oh, really? It's white, Okay. yeah. There's no GLC or GLE that we have now for Hmm. others. They're all out. Yeah. No worries. Whatever. Too much. I don't think it's gonna take so long anyway. So. Yeah, you can go ahead and put your items in there because I do need for you to. I have some more items as well to pick Oh, up. okay. Yeah. I need for you to sit in the car. Go ahead and sign it. Cool. Let me check some stuff here. तो ये है इनका शोरूम, इसके अंदर कुछ जो है वो इनके ये कप्स भी पड़े हुए हैं मर्सिडीज के, और कुछ ये पड़े हुए हैं यहाँ पे इनके, और ये कुछ इनकी ये कैप्स भी पड़ी हुई हैं अगर किसी ने लेनी हो। कुछ लोग बड़े शौकीन होते हैं। देखिए ये मग पड़ा हुआ है मर्सिडीज का, इसके ऊपर सन भी बना हुआ है, और ये शर्ट है ऊपर, ये भी पड़े हुए हैं मग्स।
कुछ सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये जो है ये इनकी गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पे। ये सेल्स सेक्शन है यहाँ पे, और यहाँ पे ये गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो आप आते हैं, ये अंदर का है, ये स्पेशल गाड़ियाँ हैं, बड़ी महंगी महंगी किस्म की। हाँ, तो बस ये है इनका छोटा सा एक बैठने का एरिया है थोड़ा सा, और बस इतनी सी बात थी। अब गाड़ी जो है ना वो तो मैंने ले ली है। अब क्या करना है मैंने कि थोड़ा सा सामान अपना जो है वो मैंने उठाना है इसमें से, जो कि मुझे अपनी गाड़ी में रखने के लिए जो है वो चाहिए। वैसे तो चीज़ें जो होती हैं ना मोस्टली यहाँ पे सेफ़ ही होती हैं, किसी ने उठानी कोई नहीं होती। अब गाड़ी जो इन्होंने मुझे दी है वो इन्होंने मुझे ये गाड़ी दी है। कि ये है मेरे पास गाड़ी की चाबी, और ये वाली चाबी जो है ये मैं गाड़ी में रख दूंगा। इसके अंदर मेरी अपनी घर की चाबी हैं, तो ये मैं साथ ले जाऊंगा। तो गाड़ी सिर्फ रिमोट चाहिए होता है गाड़ी को चलाने के लिए, सिर्फ रिमोट। वैसे तो इन जगहों पे ना ये सामान सेफ़ रहता है इनका, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि अगर जस्ट इन केस अगर आपको कोई ऐसा इशू हो भी जाता है कि कोई चीज़ गुम हो जाती है, तो एक्सीडेंट्स भी तो होते हैं ना, एक्सीडेंटल तौर पे कोई चीज़ गुम हो सकती है, तो उसके फिर रिस्पॉन्सिबल और फिर आप ख़ुद ही होते हैं। तो ये इन्होंने गाड़ी दे दी है मुझे, डिफरेंट कलर और डिफरेंट जो है वो इसके अंदर सारी लुक है, क्योंकि हमारी जो गाड़ी है उसका कलर डिफरेंट है ना सारा। तो ये है ये रेडियो कैसे बंद होगा, ये बड़ा चक्कर होता है। ओके, वॉल्यूम कम कर देता हूँ अभी ये नहीं मुझे पता कैसे रेडियो बंद कैसे होगा। सो दिस इज़ इट। अब यहाँ से निकलता है और उसके बाद फिर बाकी का जो सब कुछ है वो कर घर जाके होगा। अब निकलने से पहले सबसे एक अहम काम ये होता है कि आपने अपनी गाड़ी की जो सेटिंग है ना वो ठीक करनी होती है। अगर गाड़ी की सेटिंग ना की, सारी चीज़ें चेक करनी होती हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे ड्राइविंग सीट और बाकी चीज़ें सारी ठीक होनी चाहिए। अगर आप इस चीज़ को भूल जाते हैं और ठीक नहीं ना करते, ये एक बहुत बड़ा अलमिया होता है। उसके बाद उसको मेमोरी से उसको सेट भी कर देना चाहिए। मेमोरी से सेट करने से ये होता है कि अगर फ़र्ज़ किया फिर आगे पीछे हो जाते हो तो कम से कम आपकी अपनी सीट जो वो मेमोरी के अंदर चली गई है, आपने बस एक बटन दबाना है और सीट आपकी सेट हो जाएगी। एसी कैसे चलेगा अब इसका, ये इसका एसी ऑन हो गया, थिंक ऑटो। मॉडल है जो 2000 और
ये चाहता हूँ आपका व्यू जो है ना वो इसका सनरूफ ही नहीं है, सो आगे ऊपर मैं नहीं लगा सकता, यानी कि अंदर से बैठे मैं नहीं लगा सकता, इसका सनरूफ नहीं है ऊपर खोलने के लिए, बंद है गाड़ी। तो ये फिर फ़र्क है इन गाड़ियों का। तो इसीलिए अपनी गाड़ी बेचने का दिल इसीलिए नहीं करता कि उसके अंदर एक एक चीज़ परफेक्ट है, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं। तो दैट इज़ अमेजिंग। गाड़ी से कम हुई, अब चलने का टाइम आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे शोरूम के अंदर ना जितनी भी चीज़ें हैं ना सारी की सारी जितनी भी चीज़ें ना शोरूम के अंदर वो ऐसी शाइनी और चमकती हुई नज़र आती हैं, मज़ा ही आ जाता है। मैं ये कैमरे को थोड़ा सा आगे करके आपको फिर दिखा सकूँगा ताकि आप भी साथ साथ देखते रहें कि क्या क्या कुछ कैसे कैसे नज़र आ रहा है। ये मैं शोरूम से बाहर निकल रहा हूँ मर्सिडीज़ का। अब कैमरा जब मेरा ऊपर होता है फिर तो मैं 360 व्यू में आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन यहाँ से 360 व्यू में आपको नहीं दिखा सकूँगा। यहाँ से जो चीज़ सामने से नज़र आती है वही नज़र आएगी आपको। गाड़ी को असल में मैं ऊपर ये कैमरा लगा सकता हूँ, लेकिन फिर वो प्रॉब्लम पता है क्या होगा, फिर मैं उतार नहीं सकूँगा अंदर से, तो फिर उतारना भी फिर मुझे बाहर से पड़ेगा ना। तो अगर मैं फ्री वे के ऊपर हूँ, मैं सड़क के ऊपर हूँ, मैं कहीं पे भी हूँ, तो फिर मैं अपना कैमरा नहीं उतार सकूँगा। गाड़ी तो ज़ाहिर रुकेगी या उसको पार्क करूँगा तो फिर ही निकाल सकूँगा ना। तो इसीलिए फिर मैं वो चांस ले ही नहीं रहा, ताकि मैं यहाँ से अभी सीधा घर ही जाऊँ तो अच्छा है। ये है BMW राइट साइड पे। ठंड भी बड़ी ज़्यादा हो गई है। अब मुझे ये नहीं पता कि इसका AC का ये नीचे कैसे होगा यार। ओके 66 67 ओके 70 टेम्परेचर कर दिया मैंने। गुड। अब मैं लगा देता हूँ घर का एड्रेस, और घर का जो मैं एड्रेस लगाता हूँ ना, घर का एड्रेस वो मैं असल में लगाता हूँ रश के टाइम पे, इसीलिए कि अगर कहीं पे कोई एक्सीडेंट है ना तो GPS मुझे वहाँ से मोड़ देता है ऑटोमेटिक, और फिर मैं घर ज़रा आसानी से पहुँच जाता हूँ। यानी कि रश में फिर मुझे जो फंसने के जो चांसेस होते हैं ना रश में, वो ज़रा कम हो जाते हैं। अब इसके अंदर मेरा सेल फोन होल्डर भी नहीं है, और ये अब धूप आ रही है आगे से, तो मैं ज़रा इसको नीचे कर दूँ। Turn right onto the I-10 West ramp. In a quarter mile, merge onto I-10 West. बस जो अपनी गाड़ी को चलाने का मज़ा है ना वो मज़ा इस 2023 को चलाने में भी नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये इनके कुछ बेस मॉडल होते हैं, कुछ होते हैं जिनको ये लग्जरियस बनाते हैं। तो गाड़ी बहरहाल आज आपने देख ली शोरूम उसका। अब वो तो नहीं हो सकी, चेक नहीं हो सकी क्योंकि मैं लेट गया हूँ, आज भूल गया, मैं सुबह की अपॉइंटमेंट थी। लेकिन बहरहाल वो जब चेक करेंगे और चेक करके तो फिर मुझे बताएंगे। अब इसके अंदर ब्लाइंड स्पॉट भी नहीं है, यानी कि वो ब्लाइंड स्पॉट ये होता है कि जब आप इशारा देते हैं ना गाड़ी का, तो गाड़ी आपको अलार्म देती है कि अभी नहीं मुड़ो, अभी नहीं मुड़ो, वेट करो। पिप 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 शुरू कर देती है, राइट साइड पे भी लेफ्ट साइड पे भी। तो ये गाड़ी बहरहाल आप देख लें, आगे पीछे ऊपर नीचे से मैं कैमरा थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। अभी थोड़ा सा लाइट का वक्त है, लेकिन गाड़ी क्योंकि अंदर से डार्क कलर में है, तो ये भी जैसी आपको ये गाड़ी नज़र आ रही है, तो यही है गाड़ी। 5 सीटर है, 5 लोग इसके अंदर बैठ सकते हैं, जबकि हमारी गाड़ी में जो 7 लोग बैठ सकते हैं। सीटें इसकी पावर नहीं है, और ये बिल्कुल नॉर्मल किस्म की गाड़ी इन्होंने बनाई हुई है इसके अंदर। यानी कि यूँ समझ लें जैसे टोयोटा होती है, सेम, सिर्फ ब्रांड नेम थोड़ा सा डिफरेंट है कि इसका नाम मर्सिडीज़ है, उनका नाम होंडा होता है, टोयोटा होता है, बस यही फ़र्क है। लेकिन बेसिकली ये जो गाड़ी है
ये मैं नहीं समझता कि उन गाड़ियों से कुछ ज़्यादा बढ़ के है, क्योंकि ये बेस मॉडल जो भी आप जब अगर आपने लेना है ना मर्सिडीज़ का, इससे बेहतर है कि आप अच्छा मॉडल टोयोटा का ले लें या फिर आप अच्छा मॉडल होंडा का जो है वो आप ले लें। ये अब मैं पहुंच गया हूँ फाइनली घर, और इससे पहले कि मैं गाड़ी को जो है वो यहाँ से मैं बंद करूँ, बंद करने से पहले मैं एक दो चीज़ें आपको दिखाऊँ ज़रा यहाँ से। ये देखें, ये गाड़ी की जो गैस है ना, गैस ये यहाँ पे 100% ये 1 तक ये फुल है, फुल टैंक इन्होंने दिया है, यानी कि फुल टैंक दिया इन्होंने। और इसके अलावा देखिए गाड़ी ब्रांड न्यू, टोटल चली हुई कितनी है, ये टोटल चली हुई है 1600 मील ओनली, यानी कि ब्रांड न्यू गाड़ी है ये। अनलॉक का यहाँ पे ये ऑप्शन नज़र आ रहा है गाड़ी का, और ये सीट को यहाँ से ये एडजस्ट करने का, और ये बैक रेस्ट जो है उसको यहाँ से ये एडजस्ट करने का यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये यहाँ से आप बैठ के टच सिस्टम से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखें, ये इसको मैं टच करता हूँ और चीज़ें सारी ये इधर से बैठ के मैं टच कर रहा हूँ। इसको टच किया तो ये चीज़ें, क्योंकि ये सारा कंप्यूटर सिस्टम है तो बस बटन दबाओ, जैसे टैबलेट होता है तो टैबलेट उसी तरीके से चीज़ें जो है वो यहाँ पे वो सारी की सारी वो चल पड़ेंगी। तो ये इन्होंने बस एक वो बनाया हुआ है बीच में, ये यहाँ से बस ये होम पे जाना है आपने, बस होम दबाया जैसे उस पर होम होता है तो आप उसके बाद क्या है कि खुद ब खुद ये होम पे आ जाएगा, और आप आगे पीछे जहाँ पे भी आपने जाना है, जितने भी आपके पास पेज खुले हुए हैं, सेटिंग करनी है आपने गाड़ी की, आप यहाँ से गाड़ी की सेटिंग कर सकते हैं। टच स्क्रीन है कि नहीं है, टच भी है, हाँ क्या हुआ आई डोंट नो, क्योंकि अमूमन टच स्क्रीन नहीं आती ये मर्सिडीज़ की गाड़ी है ना, तो ये लेकिन टच स्क्रीन इन्होंने बनाया हुआ है, सो विच इज़ ऑसम। यहाँ से भी इसका मतलब कंट्रोल कर सकते हैं आप इसे, और अगर आप चाहें तो इसको आप वहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ये सारे एसी के वो हैं, आपने जिस तरह भी इसको घुमाना हो। अब इसको बंद करने से ये सारे का सारा इसका ये डैशबोर्ड जो है ये सारे का सारा ये सारा ऑटोमेटिक है, और जैसे ही मैं इसको यहाँ से बंद करूँगा तो बंद करते साथ ही ये सब कुछ ब्लैक हो जाएगा इसका। जैसे दरवाज़ा खुलता है तो फिर होता है ये दरवाज़ा खोला और ये सब कुछ इसका ब्लैक हो गया। क्योंकि ये थोड़ा सा मैं बाहर से दिखा दूँ, छोटी गाड़ी है ये, लेकिन दैट्स हाउ इट इज़। ये सेंसर हैं कि अगर आपके आगे कोई चीज़ आती है तो आपको अलार्म देती है ताकि आप ब्रेक लगा सकें। ये सेंसर हैं यहाँ पे, और ये इसकी जो है वो इस तरीके की लुक है। अगेन ये है 2023 की ब्रांड न्यू गाड़ी। ये पीछे से थोड़ा सा ये दिखा दूं आपको मैं, लाइट तो है ही नहीं, एक तो ये गाड़ी काली बहुत है, नज़र ही कुछ नहीं आता। बहरहाल ये यहाँ पे ये देखिए ये एसी का एडजस्टमेंट है सारी, और यहाँ पे जो है वो 3 लोग जो है वो यहाँ पे बैठ सकते हैं, बड़ी आसानी से बैठ सकते हैं। और ये इसकी पीछे की स्पेस जिसको कि इन्होंने भी यहाँ पे ये बंद किया हुआ है, कवर अप किया हुआ है, तो इसको पीछे से खोल के देखना पड़ेगा। से तो ये है इसकी पीछे की स्पेस। ये देखिए फर्स्ट एड किट भी पड़ी हुई है फर्स्ट एड किट पड़ी हुई है कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, कट आ जाता है या कुछ भी होता है तो इसके अंदर इसका सामान पड़ा हुआ है, आप बैंडेज वगैरह लगा सकते हैं, कैंची वगैरह इसके अंदर होती है। ये देखिए ये लिफ्ट हो गया खुद ब खुद ही, जैसे ट्रंक खोला ना तो ये खुद ब खुद ही लिफ्ट हो गया। ये बंद करूँगा, ये देखिए कैसे खुद ब खुद वापस आ रहा है। So this is it। अभी 1 दिन रहती है गाड़ी मेरे पास, 2 दिन रहती है ये तो कुछ नहीं पता, यानी कि जब तक वो गाड़ी ठीक नहीं होगी ज़ाहिर है ये मेरे पास रहेगी, जितना भी टाइम लगेगा तब तक ये गाड़ी जो है वो आप इंजॉय करें, चलाएं। डीलरशिप पे एक जो फ़ायदा होता है ना, वो यही फ़ायदा होता है कि आप अपनी जो एक वो है आसानी उसी के लिए आप लेते हैं ना, अपने आप को कंफर्ट देने के लिए। और फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और चीज़ को इंशाल्लाह हम स्टॉल करेंगे। तो मुझे यहाँ से आप इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।